हेलो एवरीवन, दिस शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में एक मैसेज कैरी करता हूँ कि यार आपको कंसिस्टेंसी बनानी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सीड करना है, अगर आपको सारे ऑड्स को बीट करना है एंड एक अच्छा रैंक लाना है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको एक ही चीज़ से मिल सकती है, वो है कंसिस्टेंटली लगातार अच्छे से परफॉर्म करने से, लगातार सेल्फ स्टडी करने से और लगातार सब चीज़ों को मेंटेन करके रखने से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया कंसिस्टेंसी कभी बन ही नहीं पाती है, कि एक या दो दिन तो हम फिर भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। एक दिन हमने 12 घंटे पढ़ लिए, एक दिन हमने 15-16 घंटे पढ़ लिए, लेकिन अगले दिन फिर पढ़ने का मन नहीं करता, अगले दिन फिर से पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या ऐसा करें जिससे हमारी लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी बनी रहे, लॉन्ग टर्म में हम अच्छा से परफॉर्म जो है करते रहे। तो आज मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्लान आपको बताने वाला हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में। ठीक है। तो सबसे पहला, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्या दिक्कत है कि वो क्लासरूम में जैसे ही बैठते हैं, जैसे ही आपका लेक्चर स्टार्ट होता है, चाहे वो क्लासरूम में बैठते हो चाहे वो रूम पे पढ़ाई करने बैठते हो, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है या जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं खुद से, तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहता है। 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, उसके बाद से कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे माइंड में कुछ और ख्याल आने लगते हैं, उसके बाद या तो हम फ़ोन चलाने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टडी टाइम को क्लॉक करना है, उसको मेजर करना है। ठीक है। स्टॉप वॉच यूज़ करो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फ़ोन का स्टॉप वॉच यूज़ करने के लिए। अगर हाँ कुछ और करते हो या कोई और स्टॉप वॉच यूज़ करते हो तो इट्स बेटर। बट मतलब जैसे स्मार्ट वॉच एंड ऑल पे स्टॉप वॉच वगैरह यूज़ करते हो तो बेटर है, क्योंकि फ़ोन अगर रहेगा देन वो फिर एक और डिस्ट्रैक्शन है, फिर ब्रेक्स में फ़ोन यूज़ करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो कोई एक स्टॉप वॉच यूज़ करो और मेजर करो अपने पूरे स्टडी टाइम को। एंड जब तक आप पढ़ रहे हो, जैसे बहुत लोग लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, लैपटॉप में एक वो बड़ा सा जो बिग वाला क्लॉक आता है उसको यूज़ कर सकते हो। तो अपने स्टडी टाइम को एक बार क्लॉक करने की कोशिश करो कि हाँ मैंने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने इतनी देर तक पढ़ा, एंड देन खुद से वो रीइंफोर्स करना होगा, खुद से वो क्वेश्चन पूछने होंगे कि हाँ मैंने 1 घंटे में कितनी पढ़ाई की, कहीं मैं बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया, बीच में कुछ और सोच में या ख्याल में तो नहीं चला गया, एंड उसमें मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो गया। ठीक है। देन पोमोडोरो टेक्निक आपको यूज़ करना है, एंड वो टेक्निक आपको पता है यार, 55 मिनट्स आप पढ़ो एंड 5 मिनट का आप ब्रेक लो। ठीक है। ये आपको हर 1 घंटे में करना है, ताकि आप एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक अपनी कंसंट्रेशन को सस्टेन नहीं कर सकता, तो आपको ब्लॉक्स में स्टडी करना होगा। तो पहले घंटे में आप क्या करो, 55 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, फिर अगले घंटे आप जब पढ़ रहे हो 55 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, फिर एक आप एक थोड़ा सा बड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, यानी कि 10 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हो। तो इस टाइप से आपको हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक लेना है। एंड उस ब्रेक में आपको कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं कर सकते, जैसे कि आप रील्स वगैरह स्क्रॉल नहीं कर सकते, जिससे आपने जो भी पढ़ा होगा वो आप कहीं ना कहीं उससे फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, या फिर आपको वो चीज़ें याद नहीं रह पाएगी। तो उस ब्रेक में आपको क्या करना है, उस ब्रेक में आपको बेस्ट ये है कि आप कुछ मत करो, बस शांति से बैठो, अपने माइंड को थोड़ा सा टाइम दो सोचने का एंड रिलैक्स करने का। ठीक है। एंड देन आपको टारगेट करना है कि आपका जो स्टडी टाइम है वो स्लोली बढ़े। ठीक है। जैसे कि अगर आपका स्टडी टाइम अभी 3 घंटे ही बन पा रहा है, या 2 ढाई घंटे ही बन पा रहा है, तो आप टारगेट करो कि वो स्लोली 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 इंक्रीज़ होकर के 4 घंटे तक पहुंच जाए, फिर 4 घंटे से वो स्लोली और बढ़ बढ़ के 6 घंटे तक पहुंच जाए। ठीक है। तो आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। देन आपको स्टडी ब्लॉक्स यूज़ करने हैं, जैसे कि मैंने बोला, अगर 6 घंटे की आपकी टोटल स्टडी है तो उसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे रहे हो, 2 घंटे करंट सिलेबस को दे रहे हो, जो भी आज आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया है, 2 घंटे आप रिवीजन को दे रहे हो, एनसीईआरटी को दे रहे हो, या फिर लेट से कि आप बैकलॉग है आपका, बहुत सारा बैकलॉग कवर करना चाहते हो, उसको दे रहे हो। ठीक है। तो बट ये 2 घंटे भी कैसे होंगे, दो ब्लॉक्स होंगे 55+5 के, एंड इन दो दो घंटे के ब्लॉक्स के बीच में गैप होगा, या तो 10 मिनट का या 15 मिनट का, लेकिन वो मैक्सिमम गैप होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। या फिर वो कोई ऐसा टी ब्रेक हो सकता है, या लेट से कोई स्नैक्स ब्रेक हो सकता है, बट कोई ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो या गेम खेल रहे हो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे पूछते हैं कि भैया हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट हमारे पास अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा, हमें रिसोर्स नहीं है कि हम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है। तो अगर आप देखोगे, ये एमटीजी की तरफ से ये बुक है, 38 ईयर्स नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नीट 2026 के लिए ये जो बुक है, इस पर जो मेन खास फीचर कि जो 90% जो क्वेश्चंस है ना, जो नीट में आते हैं, वो अप्रॉक्स या तो
सेम क्वेश्चंस है या फिर सिमिलर क्वेश्चंस है एज़ कम्पेयर टू दिस बुक, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप जैसे ही बुक के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे पेडागॉगी ऐप के थ्रू, जैसे यहाँ पर आपको स्कैनर मिल जाता है, तो आप यहाँ पे स्क्रैच करके इसको स्कैन करोगे तो पेडागॉगी ऐप के थ्रू आपको इस पूरे बुक का एक डिजिटल वर्जन मिल जाएगा। एंड डिजिटल वर्जन को आप जो है कभी भी ऑन द गो एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से कि आप अब आपके पास कभी बुक नहीं है, आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, आपको ऐप पे एक्सेस करना है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो। देन अब मैं आ रहा हूँ इसके क्वेश्चंस पे। तो पहली बात, जो बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी कि यहाँ पर 11th के कंटेंट को और 12th के कंटेंट को यहाँ पर पूरा सेपरेट आउट कर दिया गया है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ये 12th का कंटेंट हो गया। देन आपको पूरा जो है सिलेबस यहाँ पर ढंग से मेंशन्ड है, एकदम अपडेटेड सिलेबस। उसके बाद जैसे ही आप चैप्टर में एंटर करते हो, कोई भी चैप्टर आप खोलोगे तो चैप्टर के स्टार्ट में एक QR कोड मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन के पास आपको ये सिंबल दिख रहा है ना, तो उन क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सारे जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक वाइज अरेंज। जैसे अगर मैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ तो पहली बात तो चैप्टर वाइज अरेंज्ड है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर भी जो पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, तो उसके अंदर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज्ड है। तो एक चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसके अंदर के PYQs बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। इससे क्या होता है कि अगर आप एक टॉपिक भी पढ़ते हो तो उसके PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हो। देन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको बहुत ढंग से आंसर की दी हुई है ताकि आपको आसानी हो, आप कहीं इधर उधर भटकते ना फिरो आंसर्स के लिए। एंड देन आपको हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है ताकि आपको जो है इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो बहुत अमेजिंग बुक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा देता है ये। इस बुक को आप चेकआउट करना मत भूलना, बहुत जो है आपको हेल्प होने वाला है। आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे कि आपको क्या करना है। कंसिस्टेंसी को आपको लॉन्ग टर्म परस्यू करना है। कैसे परस्यू कर सकते हो? एक पैशन की तरह परस्यू करना है उसको यार, ठीक है। जैसे कि हम एक जिम या वर्कआउट के चैलेंज को लेते हैं ना कि हाँ मैं लगातार 30 डेज़ ऑन 30 डेज़ मंथ में जिम जाऊँगा, ठीक है। या फिर जो लोग जिम में ब्रेक्स लेते हैं, जो कि बहुत वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ मेरा मान लो संडे को ब्रेक होता है, मैं हफ्ते में 6 दिन जिम जाता हूँ। तो जैसा भी हो, जैसा भी वर्कआउट चैलेंज कोई इंसान लेता है तो वो कोशिश करता है कि हाँ महीने में पूरा जो है मैं स्टिक कर पाऊँ। तो कंसिस्टेंसी इन स्टडी को, जैसे कि 6 घंटे पर डे सेल्फ स्टडी को एक चैलेंज की तरह लो कि हाँ मैं एक महीने का मैं 30 ऑन 30 का एक चैलेंज बनाऊँ कि डे 1 ऑन डे 1 मैंने कर दिया, डे 2 ऑफ डे 2 मैंने कर दिया, डे 3 ऑफ डे 3 मैंने कर दिया। अगर आप चाहते हो तो आप इसकी एक 21 डेज़ चैलेंज बस इस चीज़ की ले लो। 21 डेज़ चैलेंज मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, नहीं, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना सकता हूँ। बट एक 21 डेज़ चैलेंज बस इसका ले लो कि आप 6 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो। आप एक 30 डे का चेकलिस्ट बनाओ, टिक करो, उसमें कैलेंडर पे टिक करो कि हाँ आज 6 घंटे पढ़ा, आज 6 घंटे पढ़ा, आज 6 घंटे पढ़ा। तो कोई दिन हो सकता है आपका छूट जाए, बट उस दिन अगर आपने 2 या 3 घंटे भी पढ़ लिया, अगर आपने डिसकंटिन्यूटी नहीं लाई अपनी स्टडी में, यानी कि आपको वो मोमेंटम नहीं टूटने देना है, आप उस दिन 2 घंटे ही भले ही पढ़ो लेकिन आपको लगेगा कि हाँ चलो मैंने कुछ तो पढ़ाई की है। सम डेज़ यू वोंट फील स्टडिंग कि यार आज बिल्कुल ही मन नहीं है, आज तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज तो बिल्कुल मूड नहीं कर रहा। फिर भी बुक खोलो, कुछ पेजेस पढ़ो, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देन देखना आपको नेक्स्ट डे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कल जब मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था तो भी मैंने कुछ तो पढ़ाई की, यानी कि आज तो मैं और अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ठीक है। देन जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है स्टेप बाय स्टेप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। स्क्रीन टाइम आपके फ़ोन का, उसमें आपको उसे धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। देन फ़ोन को आपको लॉक करके रख देना है, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट स्टडी टाइम पे आप उसको लॉक करके किसी कैबिनेट में रख दो, किसी अलमीरा में रख दो या अपने पेरेंट्स को दे दो, ठीक है। ऐप के आप टाइमर्स यूज़ करो, लॉक्स यूज़ कर सकते हो, ऐप लॉक बहुत सारे आते हैं। सोशल मीडिया में आप एक्टिव मत रहो, मेरा ये रिकमेंडेशन है। एटलीस्ट अपने नीट प्रिपरेशन फेज़ में इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, फेसबुक हटा दो और सिर्फ आप व्हाट्सएप यूज़ करो। व्हाट्सएप भी आपको क्यों यूज़ करना है? ताकि आप जो पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं आप उनसे कनेक्टेड रहो, उनके साथ व्हाट्सएप पे डाउट्स डिस्कशन करो, क्वेश्चंस डिस्कस करो, एंड देन आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हो। सो इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शंस को भी स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट कर लोगे एंड जो है आप बहुत अच्छे से आगे चल के परफॉर्म कर पाओगे एंड कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन हो जाएगी। सर होपफुली आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।